स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले नज़र घुमा लीजिए आज कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। देखो बेटा, इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल, राम सिंह यादव, किलन लूसेंट का पूरा संपूर्ण मैथ कराया जा रहा है। और बेटा ये संख्या पद्धति की 21वीं वीडियो है। बेटा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ आता है तो उसके लिए तो वीडियो बहुत ही सहायकफुल होगी। देखो बेटा, मैथ आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। एक एक सवाल चुन चुन के लिखा है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यानी कोई भी दिक्कत सब खत्म हो जाए। बेटा देखो, पहले हम थोड़ा जान लेते हैं 1 से 50 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। पहले तो बेटा आपको अंक पता होनी चाहिए। देखो मैं बताऊं बेटा, अंक यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, अंक कितने हैं? तो बेटा अंक हैं 10, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये सबरे अंक हैं, ठीक है, यानी ये जो हैं ये सबरे अंक हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मानो बेटा तुमने इंग्लिश में सुने होंगे 26 अंक अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, हिंदी में 52 होते हैं, तो गणित में अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। इन अंकों से ही मिलकर सब संख्या बनी होती है। बेटा यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, मूल अंक कितने हैं? तो बेटा मूल अंक कितने हैं? मूल अंक है 9। ठीक है, जो 0 है मूल अंक नहीं है। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन भी बन सकता है मूल अंक कौन सा नहीं है, तो 0 मूल अंक नहीं है। पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो बेटा, पहले कुछ इसके वेस देख लेते हैं। बेटा हमें पता होनी चाहिए 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं। बेटा 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अंक हैं, तो बेटा 1 से 9 तक 9 ही अंक हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ से ध्यान से 10 से 99 तक, जो 10 से 99 तक है, यहाँ तक कितने अंक हैं? बेटा अब पहले दिमाग पर हटाओ ना। अब यहाँ सब दो अंकों की संख्या है। 10 में 2 अंक हैं, देखो 10 में 2 हैं, 11 में 2 हैं, 12 में 2 हैं, 75 में 1 2 2 2 अंक उनकी संख्या है। तो बेटा अब यानी देखो यहाँ 99 तक, यानी 9 तो पहले कम हो गई, तो अब कितनी संख्या बची है? यहाँ 90 संख्या तो बची है टोटल, यानी 90 से 99 तक हम यानी 10 11 12 13 इन्हें गिनेंगे तो टोटल की 90 के अंक की संख्या आएंगे, 2 अंक की संख्या है। तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ तक 180 अंक होंगे। बेटा देखो बात समझने की कोशिश करो, 75 76 इनमें अंक हैं 1 2, यानी 1 2 ऐसे कोई करेंगे, टोटल संख्या तो बेटा यहाँ तक 90 है, गुणा 3 है। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? 100 से। 100 से कहाँ तक शुरुआत होती है बेटा? 999 तक। अब बेटा यहाँ थोड़ा सा समझना कि यानी अब यहाँ कितनी संख्या कम हो रही है। तो बेटा यहाँ 9 संख्या कम है रही है, तो सॉरी 99 संख्या कम है रही है, तो 99 इसमें से घटा दो ना, तो कितने 3 अंकन की संख्या, यानी 900 संख्या, और प्रत्येक में क्या क्या अंक हैं? 3 अंक हैं। तो बेटा कितने हो गए? 2700। बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब बेटा देखो 4 अंक की जो संख्या शुरुआत होती है ये होती है 1000 से। 1000 से कहाँ तक होती है? 4 9। बेटा बात ठीक है। तो अब बेटा यानी कि 4 अंक की संख्या, अब इसमें से कितने कम कर दें? तो बेटा यानी देखो, यानी 1000 से शुरुआत हो रही है, तो 1000 से पहले क्या संख्या? 999, यानी 999 में इसमें से कम कर दूं तो बेटा कितनी बचेंगी? 9000। और इनमें क्या क्या अंक है? प्रत्येक में 4 अंक है, तो बेटा ये हो जाएंगे 3600। ठीक है, अभी समझ में आएगी तो प्रश्न करेंगे तो बेटा हमारे वहाँ पे समझ में आ जाएगी। 36 बनाएंगे, 3 जीरो तो ये है, 3 जीरो आ जाएंगे, तो बेटा 36,000 हो जाएंगे। बेटा ये पहला वाला सवाल है, क्या हुए एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, 1 से 50 तक। पहले तो बेटा 1 से 9 तक 9 अंक हो गए, बात समझो। अब बेटा यहाँ से कैसे आएंगे? अब 10 से 50 तक। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ बड़े ध्यान से तो हम करें तो करें कहाँ, बालक यहाँ बड़े फंस जाएं। तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, यानी 50 तक। तो यहाँ में कम कितने हैं? यानी 1 अंक के तो लगे, तो बेटा ये 41 अंक है, यानी 50 में से 9 कम कर दो तो कितने हैं? ये टोटल 41 संख्याएं ये। ठीक है, तो चलो ठीक है, 41 कै की गुणा हो जाएगी? 2 की गुणा हो जाएगी। देखो तरीका चलो ऐसा कर सकते हो बेटा। अब यहाँ तक कै संख्याएं हैं 9। बात समझ आई? 9 संख्याएं, 1 2 3 4, और सब में कै अंक की हैं? सबकी 1 अंक की संख्या है, 9 एकम 9। ठीक है,
अब बेटा 2 अंक की संख्या आएंगे, 2 अंक की। तो अब संख्या कहें अगर ऐसे ना निकाल सको ना, नहीं 50 तक, 50 में से 9 ने कम कर लो ना, यानी 1 अंक की 9 तक, 1 अंक 9 कम हो जाएंगी तो कितनी बचेगी 41। और सबरी के अंक की है 2 अंक की, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 82। तो अब बेटा फिलहाल इन्हें जोड़ दो, 9 और 2 11, हाँसू लगा 1, 91। तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो गणित में कितने अंक होते हैं, तो गणित में बेटा कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। गणित में मूल अंक हैं, मूल अंक है 9, मूल अंक कौन सा नहीं है, 0 मूल अंक नहीं है। अब बेटा देखो 1 से 100 तक की संख्या में लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। अंक मतलब दोनों अंक गिनेंगे, अंक अंक, ठीक है, अंक मिलकर तो संख्या बने। तो 1 से 100 तक पहले बेटा देखो हम 1 अंक के कहाँ हैं, 1 से 9 तक बिल्कुल आराम से करेंगे। 1 से 9 तक क्या संख्याएं, 9 संख्याएं, 1 2 3 9, और सबरी 1 अंक की हैं 9। मैं समझा रहा हूँ ऊपर, लेकिन अब बेटा 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरुआत है, 10 से, और कहाँ तक है 99 तक। या तो तुम वैसे याद कर लो 180 हो में तो अच्छी बात है, जो मैंने ऊपर लिखवा दी। अब जब ना लिखवाई तो कि कै संख्याएं, गे बेटा 99 तक कै संख्याएं 2 अंकन की, अरे एक की तो वो खत्म है गई, तो यहाँ 90 संख्याएं। और के अंक की हैं सभी बेटा 2 अंक की, तो 9 दूनी 18, 180। अब बेटा देखो कि 2 अंक की हैं, अब आया 100 में। अब 100 तक पूछे, 100 में तो बेटा ऑटोमेटिक कोई जरूरत ना, 1 2 3 अंक हैं, तो बेटा यहाँ के 3 अंक आएंगे। बात समझो यार, ठीक है। 9 और 3 12 का 2, हाँसू लगाएंगे। देखो तरीका से जोड़ना, ऐसा मत जोड़ दीजिए कि उल्टो सीधो अंक के नीचे अंक लग के जोड़ना। 9 और 3 12, हाँसू लगा 1, और 9 और 1, तो 192। तो आंसर बेटा ये ठीक हो जाएगा। अभी बहुत प्रैक्टिस में समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज खत्म हो जाएगी। बेटा इस चैनल पर मैथ, जी के, रीजनिंग सभी की वीडियो कराई जा रही है, यानी सब अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है हर विषय की। देखो बेटा 5वां सवाल, 1 से 99 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता है। इन्हें तो बिल्कुल कर लो। 1 से 9 तक, चलो क्या अंक हैं, 1 गुणा 9 बराबर 9। अब बेटा 10 से 99 तक क्या अंक हैं, 10 से 99 तक 2 अंक हैं, ठीक है, 2 अंक हैं, और 90 गुणा 2। बेटा यहाँ ऐसे 1 कर देते, थोड़ा उल्टा कर देते, बात समझ, 2 अंक है, ऐसा कुछ नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं है। तो कितना हो जाएगा बेटा 180। अब 3 अंक के कहाँ से शुरुआत हो गए, समझो ना, 100 से शुरुआत हो गया, 100 से क्या तक है 999 तक। या तो सीधो याद कर लो तो 27 तो बहुत अच्छी बात है, ना हो गए तो बेटा यानी 100 से 99 तक कितनी संख्या है। अब या 100 से पहले क्या संख्या खत्म है, 99 खत्म है, तो 99 में जो घटा दोगे तो 900 ना बचे। और क्या अंक की है, सब में 3 3 है, 1 2 102 105 115 125 625, सब में 3 3 अंक है, गुणा कर लो 2700। अब बेटा गुणा ना करो तो इन्हें सीधे सीधे याद कर लो, ठीक है। जोड़ने को तरीका तुम्हारा बिल्कुल एकदम राइट होना चाहिए। 9 8 8 2, 2889, ये विकल्प है वो। देखो बहुत सवाल है, काय को घबरा रहे हो, तो तेरी प्रैक्टिस कराई है, एक आध की प्रैक्टिस ना कराई। देखो छठा सवाल कितना जोर का सवाल है, 10 से 99 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता है, 10 से 99। तो बेटा देखो कैसे करोगे इसे, तो 10 से 99 तो बेटा सीधी करो ना, 10 से 99, तो यानी यहाँ टोटल कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं, यानी 9 कम कर देंगे तो 90। तो तुम्हें कि वैसे सीधी सीधी याद है जाए तो बहुत अच्छी बात है, 180, ठीक है। अब बेटा देखो 10 से 900 लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितने की पड़ेगी आवश्यकता, 10 से, पहले 2 अंक की कहाँ, 10 से 99, तो 180 हम बेटा कर चुके हैं, क्यों बार क्यों करें, बार बार ऊपर भी कर चुके हैं। अब यानी अब 3 अंक की 100 से 999 कितने हैं गे, 2700। तो गे तो दोनों जो नहीं है बस, 2700 और 180, 0882, तो बेटा कितना हो जाएगा 2880। तो आंसर ये तुम्हारा एकदम राइट है। देखो अब 8 बहुत प्रैक्टिस कराई है, ऐसे कोई छोड़ दें पीछे, ठीक है बेटा, ऐसे पीछे ना छोड़ो जाए आपको। अब तो सबरी 3 अंक की संख्या है, तो कंफ्यूज क्या है रे, 3 अंक की है, यानी 100 से कोई कम भी ना है रे,
से 99 तक। वैसे भी तुम्हें याद होनी चाहिए, मैंने ऊपर बता दी 2700 है। जरूरत का है ये, क्योंकि 99 तक कम कर दी, 99 में से कम है जाएंगे 900, सभी 3 अंक की हैं तो 2700 आ जाएगी। बात आपकी समझ में आ गई। 27 तो विकल्प में भी ना, तो कोई नहीं होगा फिर विकल्प में। देखो आज का जो एग्जाम है इन्हें पूछ ले, जो बात 2 अंक की संख्या लिखने के लिए कुल कितनी अंक होगी। अरे 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या शुरुआत कहाँ से हुए, 10 से 99 तक। अरे यही तो पूछ रहा है, 2 अंक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की। तो यहाँ तक तो वैसे ही याद कर लो 180। क्या बार बताऊँ और बता दूँ कितने अंक है, टोटल 90 हैं यहाँ तक, क्योंकि 9 हमने घटा दिए तो इसमें एक से वो एक एक अंक की है, सभी 2 2 अंक की संख्या है। 90 है तो 90 सीधी सीधी याद कर लो यहाँ तक। और ना है 90 में 2 की गुणा कर दो तो 180, यानी संख्या तो 90 है यहाँ तक। अब देखो ये सवाल एग्जाम्पल इन्हें पूछा है तुमसे फंसाने के लिए। अब बेटा 3 अंकों की कुल संख्याएं, कुल मतलब 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता। 3 अंक कहाँ से शुरुआत है, 100 से। ऐसे ही तो एग्जाम्पल पूछे, बालक फंस जाए जी, का लैंग्वेज है कहा दे दियो। अब बेटा 3 अंक तो वैसे याद कर ले 2700, तो क्या दिक्कत है, 2700 इसका आंसर है। यानी हम 99 अगर इसमें घटा देंगे तो बेटा 900 आ जाएगा। अब सब क्या क्या अंक कहेंगे, सब 3 3 के हैं, होती है 2700। बात समझ में आ गई होगी, आ भी रही होगी। और बेटा मैं एक बात पहले आपको बता देता हूँ, आपको ये तो पता पड़ा है, मैथ आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बेटा देखो पहले किसी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है ये वीडियो सारी कहाँ मिलेंगी। बेटा देखो आप प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में ऊपर बिल्कुल सपा सपा हिंदी में लिखा हुआ है गणित का बेस। अगर इस पर क्लिक करोगे 25 से 30 वीडियो मिलेंगे आपको, सिर्फ बेस की गुणा भाग घटाने। ठीक है बेटा, अगर मानो इसमें अगर इसके बारे में प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो किसी भी जानकारी से ले लो, मतलब मोहल्ले पड़ोस में कोई ना कोई बेटा जरूर जानता होगा। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते। अब प्ले लिस्ट में अगर जाओगे तो वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ लिखा है सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। अगर बेटा आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सभी प्रश्नावली दिख जाएंगी। तो लाभ हानि, बट्टा, प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, जो भी हैं जितनी क्षेत्रमती, ठीक है, जो आते हैं लेस एफ एम एस एफ, सारी प्रश्नावली आपको मिल जाएंगी। और हमारा बेटा यूट्यूब चैनल है एक छोटा सा अनिल 108, फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा। तो बेटा थोड़ा सा यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, और ये आपका ही चैनल है, वीडियो को बेटा शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में। बेटा देखो सवाल नंबर क्या है, 11वां। देखो 11वां तो बस आगे आगे हिला दोगे, आप ही कर दो इसे। तो 1 से 100 तक लिखने के लिए कुल कितने, 1 से 1000। तो बेटा पहले तो 1 से 9 तक 9, 10 से 99 तक 180, 100 से 3 9 तक, तो बेटा कितनी हो जाएंगे 2700। तो मैं वैसे याद होने। अब बेटा कि 1000 है खाली, तो 1000 में तो 1 2 3 4 अंक हैं, तो अपने आप समझ नहीं हो ना, तो जुड़ना है तो हम 9 और 4 13 एक साथ में जोड़ देते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना। 2700, 180, 9 और 4 13, 3 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 2 2893 बेटा इसका आंसर है। देखो बेटा मैं थोड़ा सा एक इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये क्या करें, 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्या में 1 का प्रयोग कितने बार होता है। देखो बेटा मैं बता देता हूँ आपको पहले 1 से 99 तक, ठीक है, 1 से 99 तक अगर चाहो तो लिख सकते हो प्रत्येक संख्या का कितनी बार प्रयोग होता है। तो बेटा प्रत्येक संख्या का 20 बार प्रयोग होता है, बस शून्य को छोड़कर। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, 1 से 99 तक प्रत्येक संख्या का कितनी बार प्रयोग होता है, 20 बार। जैसे बेटा जैसे में 1 का प्रयोग है, यानी 1 1 में हो रहा है, फिर इसके बाद में 10 में 1 का प्रयोग होगा, फिर 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, यानी 1 का प्रयोग होगा। बेटा 20 में नहीं होगा, फिर 21 में, 31 में, 41, 51, 61, पहले मैं बता देता हूँ मैं तरीका भी, 61, 71, 81, 91,
ठीक है। तो बेटा कितनी बार हो रहा है ये हो रहा है 20 बार। देखो 1 2, इसमें 2 बार हो रहा है, 3 4 बार समझे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बेटा 20 बार प्रयोग हो रहा है, ठीक है, एक का। तो आपको ये याद नहीं, 1 से 20, 1 से 99 तक प्रत्येक संख्या का ऐसे ही 2 का प्रयोग, ऐसे ही 3 का प्रयोग। पहले तो आप इस बात को रट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पूछा 1 से 100 तक, ठीक है। 1 से 100 तक पूर्णांक संख्या में 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 21, क्योंकि एक ये 100 में भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1 से 100 तक पूर्णांक संख्या में 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? अब बेटा देखो 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्या में 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो बेटा देखो यहाँ तक 20 ही बार प्रयोग हुआ है, क्योंकि 99 के बाद में 100 आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ से एक बात और याद कर सकते हो, 1 से 100 तक, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। 1 से 100 तक जो है, एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक का प्रयोग हुआ है 21 बार, और बाकी सभी संख्याओं का प्रयोग 20 तक हुआ है। तो आप इसे लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ कि 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्या में, यानी यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका सबका प्रयोग है कहा 20 बार हुआ। अभी देखो आगे करते चलोगे बेटा प्रश्न, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 3। देखो बेटा, एक से पहले हम 1 से 100 तक, एक का कितनी बार हुआ? 21 बार। अब बेटा 101 से कितना है? 200 तक। तो बेटा यहाँ समझो ना कितनी बार हुआ है। देखो बेटा एक यहाँ यानी प्रत्येक संख्या में ऐसा आएगा, 101 102, यानी एक एक तो चलेगा, यानी 200 तक, यानी 99 तो बेटा यहाँ है ही है, ठीक है। और प्लस 20, बेटा 20 संख्या का बड़ा फेर है। अभी थोड़ा और सवाल समझोगे तब आ जाएगी आपके समझ में। अब बेटा 200 से 1 से 300 तक, तो बेटा कितने ही है? 20 है। अब बेटा ये 99 आप समझ गए होगे, क्योंकि इसमें सब में 141 142 151 153, यानी एक एक तो 99 तक आएगी। तो बेटा ये हैगी, तो अब इन्हें हम जोड़ देंगे, 20 और 20 60, यानी 61, 61 और 99, 9 1 10 9 6 15 और 1 16। तो बेटा 160 आंसर हो जाएगा। देखो 1 से 99 तक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो बेटा बिल्कुल याद कर लो, 1 से मैंने पहले बता दी, 1 से 99 तक बाकी सभी संख्याओं का, यानी 1 का भी, 1 से 99 तक सभी संख्याओं का प्रयोग 20 बार होता है, सिर्फ शून्य को छोड़कर। ये आपको याद होनी चाहिए बात। देखो 1 से 100 तक शून्य का प्रयोग कितनी बार होता है? अब शून्य की भी तो बात है, शून्य का प्रयोग कितनी बार होता है बेटा? 11 बार होता है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर बेटा 1 से 99 तक मैं पूछूं शून्य का प्रयोग, तो बेटा 1 से 99 तक का शून्य का प्रयोग होता है 9 बार, क्योंकि 100 में है का है 2 बार 0 100 में आ जाती है 1 2। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो बाद में बेटा 200 से 300 का तक 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? बेटा फिलहाल तो 200 ही है, ठीक है। देखो हम सीक्वेंस से करेंगे, 201 से करेंगे, 201 से 300 तक। यहाँ में कितना है बेटा? यहाँ में एक है, ये खाली 2 का प्रयोग, 200 से 1 तक। अब बेटा बात सोचो, यहाँ आंकड़ा एक तो 20 का चलता है, कंफ्यूज। अब ये 200 की बात करो, 201 202 203, यानी प्रत्येक में 200 200 और आ रही है, और 99 बेटा ये हो जाएंगी, ठीक है। तो सीधी सीधी 99 इन सब इनको जोड़ देंगे हम, 99 और 100 यानी 120। तो 120 आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो अभी करते रहो सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 1 से 200 तक का 3 का प्रयोग कितनी हुआ है? पहले हम क्या लगाएंगे बेटा? 1 से 100 तक, फिर 101 से 200 तक, ठीक है, यही तो है ना 1 से 2। अब बेटा 1 से 100 तक कितनी बार आता है? 20 आता है, ठीक है, मैंने पहले बता दी। और 1 से 1 तक 200 में 3 का प्रयोग कितनी बार होता है? तो बेटा यहाँ भी 3 का प्रयोग 20 ही बार होगा। बात कितनी है? तो इन्हें दोनों ने जोड़ देंगे 40। बेटा 20, क्योंकि यहाँ 100 क्यों ना हुई? क्योंकि अब यहाँ के बाद में 100 वो आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 200 तक तो सिंपल है भाई, ठीक है। 3 का प्रयोग कहाँ आएगा? तो सीधे सीधे प्रत्येक 1 से 100 के बीच में प्रत्येक में ही 20 का प्रयोग होता है। देखो अब सवाल नंबर 8 में को देखते हैं। देखो 8वां सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 300 है। देखो 1 से 100 तक शून्य कितने हैं?
आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए 11 है। अब है 101 से 200 तक कितनी है, 20 है। बिल्कुल फैक्टर याद कर लो 20 का तो कितना बड़ा है, ठीक है। और 201 से कितने तक, 300 तक, यहाँ भी 20 है। सब है जोड़ दो 51, हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो इसे देखते हैं, 1 से 200 तक 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो बेटा आराम से 1 से 100 तक कितनी है, 2, 20 बार, ठीक है। और ये कह रहा है 101 से 200 तक 2 कितनी बार है। बेटा यहाँ बात समझ गए ना, तो यहाँ बहुत जोर को सवाल बनना है बेटा, यहीं समझना हो बस तुम्हें सवाल। देखो बेटा 1 से 200 तक, अब बेटा यहाँ पे 21 आ जाएंगे। 21 क्यों आ जाएंगे, जैसे हम 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक हम सब 20 करें, 21 क्यों करते थे, क्योंकि एक इसमें आ रही है, तो ऐसे ही इसमें 200 में आ रही है 21, ठीक है। ऐसे एक जगह हर जगह फैक्टर होता है कि जहाँ 21 आएगी जब बाद में 200 प्राप्त हो, ठीक है। अब बेटा यहाँ से सीधी बात है 201 से 300 तक। अब बेटा देखो यहाँ 201, 202, बाकी तो सभी संख्या फैक्टर रहती चली जाएंगी। तो बेटा यहाँ कितनी है, यहाँ देखो 20 तो बेटा वो हो गई जो आती हैं, और 100 खाली 99 हो जाएंगे बेटा। यानी यहाँ से शुरुआत होगी 100 यानी 201, 202, यानी 99 बार तक चलेंगे। तो बेटा ये भी आपके जुड़ेंगे इसमें। अब जोड़ने में क्या दिक्कत है, पहले ये क्या में जोड़ लो, 100 कर लो यार, पूरी 100 और सब 20 बचेंगी, अलग जोड़ लियो तो 160 आ जाएगा। 160 पहला विकल्प ठीक है। मैं बेटा कह रहा हूँ आपके सवाल समझ में आ रहे हो, अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है, समझ में तो आ ही रहोगे, ना मतलब तो है ना। 1 से 500 तक 6 का प्रयोग कितनी बार हुआ, कितना टॉप का सवाल है। 1 से 500 तक, पहले हम 1 से 100 तक 6 का प्रयोग 20 बार, ठीक है जी। 1 से, अरे 1 से ध्यान दे हर समय, देखो थोड़ा बेटा और थोड़ा सही से करते हैं। 1 से 100 तक कितनी बार होता है, 6 का प्रयोग 20 बार। अब बेटा 101 से 200 तक कितना होता है, यहाँ पे 20 बार, तो 6 की बात कर रहा हो क्योंकि कोई दिक्कत ही ना है। 201 से 300 तक, यहाँ भी 6 को कोई ऐसा फॉल्ट ना है, रोको 6 डबल लगे, तो यहाँ भी 20 बार। 301 से 400 तक, यहाँ भी बेटा 20 बार। अब 401 से 500 तक, यहाँ भी बेटा 20 बार, ठीक है। तो सब रेगे जुड़ जाएंगे, बस यही तो कह रहा हो क्या, और भी कुछ कह रहा हो सवाल में। पर बेटा यहाँ एक बात और याद रखियो, यहाँ 20 ना, यहाँ 21 एक आएगी, क्योंकि देखो 5 की बात है रो, देखो 6 की बात है रही है, 6 के लिए ना, अब 6 के लिए तो बेटा 20 ही आएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बेटा 20 ही आएंगे, तो सबरे जुड़ जाएंगे, सीधी सीधी है, ठीक है। अगर मानो यहाँ सबरे जुड़ जाते तो कितनी आ जाएंगे, 20 पंजे 100 हमारा आंसर। अब बेटा देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे और बता देता हूँ, आगे पूछने लगो तो 500 से 600 के बीच में बात बेटा समझियो, यहाँ 21 संख्या प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि 21 9 प्राप्त हो जाएंगी, तो 1 से 500 यानी 6 गे फालतू की है रही है, यहाँ जाकर 6, ठीक है। 20 से 21 हो जाएंगी, और बेटा यहाँ से 600, 1 से 700 के बीच में। अब देखो यहाँ 6 तो 99 में जो आ जाती थी, 601, 612, 625, यानी सबके पीछे 600 आ जाएगी। तो बेटा यहाँ फिर अगर पूछने लग तो 99 में गह जाती, और 20 तो सब में चले ही चले। अब समझ गए 21 का कहाँ पे होगा। तो फिलहाल तो हमारा सवाल बेटा यहीं पे खत्म है 500 तक। तो कितनी है गई, सब जुड़ गई 20 20 100। बात आपके सवाल समझ में आ रही होगी, अब बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब सवाल नंबर 11वां, बिल्कुल आराम से करना, ऐसे बिल्कुल फैक्टर नहीं करने, बिल्कुल परेशान ना है ना, बिल्कुल फ्रेश मूड करना है। 1 से 100 तक की संख्या की इकाई में 6 कितनी बार आता है। तो बेटा अब यह सवाल है, फंस मत जाइए आप, कहीं एकदम एक्सप्रेस की तरह गाड़ी छोड़ रहा कि वो बिल्कुल रुको ना पटरी पे, तो अब यहाँ रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, अब कह रहा हूँ 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई अंक 6 कितनी बार प्राप्त होगा। बेटा बात समझ लो, ये कह रहा हो 1 से 100 की जाकि इकाई अंक पे ही 6 आवे, यानी बेटा ये क्या कह रहा है, इकाई अंक 1 से 100 तक एक तो 6 पे आवे, ठीक है। ये माइंडेड सवाल है। 16 पे आवे इकाई अंक, 26 पे आवे,
36 पे आवे। ठीक है, तो ये तो हमें तुम्हें गिनती के बारे में 46। तो बेटा ऐसी कितनी हो जाएंगी 10। बात आप समझिए बात है। ठीक है, इकाई अंक की बात करो तो 10 हो जाएंगी, यानी कि सभी संख्या 76 है, 86 है, तो टोटल 10 हो जाएंगी। देखो 1 से 100 तक की संख्या में इकाई अंक में जीरो कितनी होगी, जीरो भी 10 बार आएगी। भैया सीधी बात है, 10 पे 20 30 40 डॉट 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 100। तो बेटा खाली इकाई अंक से बात है, यहाँ में डबल जीरो से कोई मतलब, इकाई अंक में कितनी जीरो आएंगी, तो 10 आएंगी बेटा। 1 से 500 की इकाई अंक में 5 कितनी बार आएगा, बेटा एक बार सब में याद करते चले जाओ। 1 से 100 तक में 10, फिर देखो मैं लिखा दूँ 1 से 100 तक में 10, 101 से 200 में भी 10, 201 से 300 में भी 10, 301 से 400 में भी 10, और बेटा 401 से 500 तक में भी 10। तो सब जोड़ दो तो हमारा आंसर है 50। इकाई अंक पूछो, वहाँ पे इसमें पूछा था शून्य का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनकी इकाई में 6 आता, कितनों जोड़ को सवाल है, बालक तो फंस गए हम। अरे दो इकाई अंक, ठीक है, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनकी इकाई अंक अंक 6 है, यानी इकाई अंक उनका 6 है। तो बेटा दो अंक, तो दो अंक कहाँ से शुरुआत हो, मैं 10 से, ये कह रहा हूँ तुमसे, 10 से 99 तक। बात समझ में आ गई होगी आपके में अब तो भैया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, क्योंकि हैं कहाँ गया सवाल, 6 है, तो जो 6 इकाई है वो हमारा खत्म है, अब तो 16 में पड़ेगी, फिर 26 में पड़ेगी, तो एक कम है, तो हमारा बेटा 9 आंसर आपको राइट है। अब सवाल नंबर 16 पे भी देख लेते हैं साथ के साथ। अब कहो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जिनकी इकाई अंक में 7 आवे। 3 अंक, तो बेटा 3 अंक की शुरुआत तो पता हुई है, तो मैं 100 से शुरुआत हो गए, 100 से लेके के तक, 3 अंकों की 100 से लेके 999 तक। देखो बेटा ये लास्ट सवाल है वीडियो का, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इकाई अंक। तो बेटा एक बात बताओ तुम, यहाँ माइंडेड सवाल भी है, तो 101 से 200 तक 10, भाई 300 तक 10, भाई याद क्यों लिख तो चलो जाऊँ मैं, यहाँ 201, ठीक है, 400 तक 10, 500 तक 10, 600 तक 10, 700 तक तो भी बेटा 10, 800 तक तो भी 10, 900 तक, समझिए बात है, तो 10। अब बेटा देखो यहाँ है 999, तो बेटा 7 की बात कर रहे हो, तो यहाँ बेटा हम अगर 999 भी लिख दें तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि 7 या के अंदर ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणा 10 बराबर 90। ओके, बाय बाय।